नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज की चर्चा का विषय है रूम रेंट इन मेडिक्लेम पॉलिसी। यदि आपके पास मेडिक्लेम इंश्योरेंस की पॉलिसी है तो उसका रूम रेंट कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। रूम रेंट की कवरेज की जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और हॉस्पिटल के बिल का एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब से देना पड़ जाता है। आमतौर पर मेडिक्लेम इंश्योरेंस की पॉलिसी के अंतर्गत रूम रेंट सम इंश्योर्ड का 1% कवर होता है। वहीं कुछ इंश्योरेंस कंपनियां सम इंश्योर्ड का 2% भी रूम रेंट में प्रोवाइड करती हैं। वहीं कुछ कंपनियों की पॉलिसी में रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि आप जितने का रूम चाहे उतने का रूम ले सकते हैं। यदि आपने 2 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ले रखी है और आपकी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड का 1% रूम रेंट कवर करती है तो 2 लाख का 1% हुआ 2,000 रुपए, मतलब आप 2,000 रुपए तक का रूम ले सकते हैं। यदि आपकी पॉलिसी सम इंश्योर्ड का 2% रूम रेंट कवर करती है तो आप 4,000 तक का रूम ले सकते हैं। ये जो लिमिट होती है यह प्रतिदिन की होती है। यहाँ पर एक बात को अच्छे से समझ लीजिए, यदि किसी की पॉलिसी के अनुसार 2,000 रुपए प्रतिदिन का रूम रेंट कवर है और वो व्यक्ति 3,000 प्रतिदिन वाले रूम में भर्ती होता है तो ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ रूम का अतिरिक्त 1,000 रुपया अपनी जेब से देना होगा, बल्कि मेडिसिन को छोड़ के हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी खर्चा होगा उसका 1/3 यानी कि 1/3 अपनी जेब से देना होगा। यानी कि यदि बिल 60,000 रुपए का है तो 20,000 अपनी जेब से देने होंगे। यह एग्जाम्पल मैं सिर्फ मोटे तौर पर यह समझाने के लिए दे रहा हूँ कि रूम रेंट कैसे काम करता है। आईसीयू के लिए आमतौर पर रूम रेंट डबल हो जाता है, यानी कि रूम रेंट की कवरेज सम इंश्योर्ड का 1% है तो आईसीयू के लिए वही लिमिट सम इंश्योर्ड का 2% हो जाती है। यानी कि ऊपर के एग्जाम्पल में प्रतिदिन का रूम रेंट 2,000 रुपए कवर था तो आईसीयू के लिए वही 4,000 रुपए प्रतिदिन का कवर मिल जाएगा। लेकिन यह आपकी पॉलिसी की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसियों में आईसीयू के लिए कोई लिमिट नहीं होती, तो इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए कि आपने कौन सी पॉलिसी ली है और उसकी लिमिट क्या है। जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैंने तो 2 लाख या 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है और इलाज का खर्च तो सिर्फ 1 लाख का है तो पॉलिसी में पूरी कवरेज मिल जाएगी, और वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और जब क्लेम की सेटलमेंट आती है तो उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि पूरे खर्चे कवर नहीं थे। यदि आपके पास इस टॉपिक से कोई जुड़ा सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे पहले मैंने प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं जानकारी काम की लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।